सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में लगातार कवरेज आपको दिखाते आ रहे हैं, इस बीच आपको बता दें कि आज वहां पर वोटिंग हुई है और वोटिंग समाप्त भी हो चुकी है। इस बीच कई आंकड़े सामने आए हैं, कहीं 70%, कहीं 65%, कहीं 60% वोटिंग प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हुई है। लगातार सिलसिला भी चलता रहा। इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि एक पत्रकार के साथ धक्का मुक्की हुई है और उस पोलिंग बूथ पर चाकू तक चले हैं। ये खबर आपको बता दें पानीपत ज़िला से आ रही है, जहाँ पर हरियाणा में पानीपत ज़िले में 4 विधानसभा सीटों पर मतदान ख़त्म हो गया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 4 सीटों पर 65.9% लोगों ने मतदान किया है। आपको बता दें कि पानीपत ज़िले में मतदान को लेकर सबसे ज़्यादा उत्साह इस बार देखने को मिला है और जहां पर 72% लोगों ने वोट डाला है, वहीं पानीपत शहरी सीट पर ज़िला के सबसे कम 61% लोगों ने वोट डाला। पानीपत ज़िले में कुल 4 विधानसभाएं हैं, यहाँ कुल 39 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भाग ईवीएम में अब कैद हो गया है। 8 तारीख को जब मतगणना होगी उस वक्त जो रिज़ल्ट आएगा उसको लेकर सब हो गया है, अब सब कुछ कैद हो गया है ईवीएम के अंदर। स्थिति क्या होगी ये देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि नतीजे इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तमाम 39 जो उम्मीदवार हैं वहाँ पर, इन तमाम लोगों को वहाँ की जो इनका भविष्य कहिए या भाग्य कहिए वो ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को सामने सब कुछ सामने आएगा और देखना ये होगा कि ईवीएम में किस तरीके से वो रखा हुआ है और कौन नेता और कौन सी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब आपको बता दें कि क्या कुछ मैंने रिपोर्ट के पहले लाइन क्या कही थी मैंने आपसे कि पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हुई, किस बारे में हुई, किस चीज़ को लेके हुई, एक दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। आपको बता दें कि समलखा के विधानसभा के जीपीएस स्कूल के पोलिंग बूथ पर पुलिस ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोका और धक्का मारकर बाहर निकालने कर पुलिस पर आरोप लगे। लगातार आपको ये आरोप दिखा रहा हूँ, तस्वीर दिखाऊंगा अपने पूरे वीडियो में। इस तरीके से वहाँ पर धक्का मुक्की का सिलसिला हुआ और वहाँ पर आपको बता दें कि पुलिसकर्मियों ने पत्रकार कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और उनको बाहर निकाला धक्का मारकर। क्या वजह रही बाहर निकालने की ये बताते हैं। आपको बता दें कि यह विवाद अनिल नाम के वोटर को वोट नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था। वोटिंग के बीच चले चाकू तक चले हैं इस वोटिंग पोलिंग बूथ पर। आपको बता दें कि पानीपत में मतदान के बीच चाकू चल गए। आपको बता दें कि इसराना विधानसभा के गांव में एक बूथ पर वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गया। इसमें एक युवक को चाकू मारा गया, जिसके बाद मतदान केंद्र पर तनाव का माहौल हो गया। इसके बाद पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि 15 मिनट देरी से शुरू हुई वोटिंग। क्यों 15 मिनट देरी से वोटिंग शुरू हुई, ये भी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र में किला एसडीओ पोलिंग बूथ 70 से बीएलओ बूथ आपको बता दें कि ऑफिसर 15 मिनट की देरी से पहुंचे थे। इस वजह से वहां पर मतदान 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ। तमाम चीज़ें आपको बताई, लेकिन पत्रकारों के साथ जो धक्का मुक्की का तरीके से सामने आया है वो भी आपको मैंने बताया। इसके बाद हर जगह लगातार पोलिंग बूथ पर वोटिंग हुई है। तमाम माननीय तमाम केंद्र के जितने सरकार की वहाँ पर लड़ाई लड़ रही हैं, चुनावी मैदान में मौजूद हैं, उन तमाम लोगों ने चुनावी मैदान में उतरकर वोटिंग की और वोटर्स को वोट करने के लिए भी कहा, लोगों को जागरूकता पैदा की कि भाई वोट करें और अपने हिसाब से अपना नेता चुनें। इस बीच एक खबर सामने आ रही है भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा जी से रिलेटेड। क्या कुछ खबर है ये बताता हूँ। आपको बता दें कि भारी बहुमत से सरकार बनती दिख रही है कांग्रेस पार्टी की। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि तमाम 17 पोलिंग एजेंसियों की तरफ से
जो इस तरीके से आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसियों की तरफ से जो पोल सामने आ रहा है, ठीक है, उस एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। और इसी को लेकर जब ये सुनने में आया कि पोलिंग आई, ये जब एग्जिट पोल सामने आया, तो इस बीच कुमारी शैलजा जी ने मंदिर में जाकर अर्चना की, उसके बाद वहाँ पर गौ सेवाओं के साथ गौ की सेवाएं की, उनको चारा वितरण किया। उसके बाद आपको बता दें सिलसिला आगे बढ़ा और वहाँ के आचार्य के साथ उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए सीएम पद पर बने रहने के, सीएम पद के लिए उससे आशीर्वाद लिया और उन्होंने वहाँ पर उनसे प्रार्थना की कि हमें सीएम पद मिले। इस बीच इसके ऊपर टिप्पणी क्या की है भूपेंद्र हुड्डा जी ने, ये आपको बताते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि भाई जिस तरीके से माननीय कुमारी शैलजा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और पुरानी नेता हैं, इस बीच मैं आपको बता दूं सीएम पद का खींचतान शुरू होने लगा है। अभी से 2 दिन बचे हैं अभी कि चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले ही खींचातानी सीएम पद की कुर्सी के लिए शुरू हो चुकी है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि भाई आला कमान जो फैसला करेगा हमें वो मंजूर होगा और हम मानते हैं कि भाई जिस तरीके से पोलिंग बूथ, जिस तरीके से नतीजे सामने आएंगे और तमाम चीज़ें होंगी वो आला कमान तय करेगा। लेकिन माननीय कुमारी शैलजा जी एक वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी बड़ी और काफ़ी तरीके से माननीय नेता मानी जाती हैं कांग्रेस पार्टी की। इस बीच जब ये एग्जिट पोल सामने आया तो तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने टिप्पणी सामने आने लगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाई हम तो कह ही रहते हैं अपने चुनाव प्रचार में कि हमारी लहर है, हमारी लहर है, हमारी लहर है, देख लीजिए एग्जिट पोल में सामने आ गया है। उसके बाद भाजपा की तरफ से आया गया कि भाई एग्जिट पोल गलत है और हम डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं, ये भी दावा किया है। तमाम नेता आपको बता दें उन्होंने यहाँ तक का दावा कर दिया है कि इस बार हमने आपको बता दें नायब सिंह सैनी जी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा को एक दिशा दी है और इस तरीके से हरियाणा में काम किया है, हरियाणा को सहारा है और हरियाणा को एक ऊंचा मतलब एक तरीके से डेवलप हरियाणा देखने का एक सपना देखा था जो वहाँ के लोगों ने, वो भी पूरा किया है और आगे पूरा करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा पीछे चला गया है, वहाँ पर ड्रग्स का मामला बढ़ने लगा है और वहाँ पर रोज़गार कम हो गया है, 42% बेरोज़गार वहाँ पे युवा हैं। तो ये तमाम चीज़ें लगना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए एग्जिट पोल क्या कहता है और रिज़ल्ट क्या कहता है ये तो देखने को ऊपर तमाम लोग दिलचस्प रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलता हूँ कि जीत जिसकी भी हो लेकिन कुर्सी को लेकर घमासान ज़रूर होगा। आपको बता दें कि तमाम अभी जब ये एग्जिट पोल सामने आया तो ही कांग्रेस पार्टी में बीच में घमासान शुरू हो गया। लेकिन अब देखना यही है कि क्या कुछ होता है। एग्जिट पोल जब एग्जिट पोल की प्रक्रिया आ रही है, अब जब रिजल्ट सामने आएगा तो किन पार्टियों पर जीत हासिल करती हैं कौन पार्टियां और तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई। बीएसपी का भी इस बार एक तरीके से एग्जिट पोल में आ रहा है कि वो किंग मेकर का रोल निभा सकती हैं इस बार, तो ये भी कुछ कहा जा रहा है। तो देखना यही है कि क्या कुछ होता है। तमाम पार्टियां, तमाम दल ने अपना सब कुछ एक तरीके से जो भी उनकी बस में था उन्होंने किया, वहाँ की जनता के लिए रोड शो किए, रैलियाँ की और जनसभाएं की। अब सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को ईवीएम का खुलेगा, ईवीएम के नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है। जीतने की पार्टी तो एक अलग विषय हो गया, जीत के बाद सीएम पद की कुर्सी के लिए कितना घमासान होता है ये भी देखने रहेगा। आपको पता है लगातार हम कवरेज आपको देते रह रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से, और भी आपके साथ जुड़े रहेंगे तमाम चीज़ों के लिए, तमाम खबरों के लिए। हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर